ओसीडी के कारण बहुत सारे पेशेंट बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सुसाइड तक का कदम उठा चुके हैं। तो ओसीडी से घबराहट हो रही है यदि आपको, तो घबराने की अब जरूरत नहीं है। ओसीडी की गुलामी से आजादी लेना बहुत आसान है। अब ओसीडी की गुलामी यदि आप करना चाहते हैं तो करते रहें, लेकिन आप उसको बिल्कुल जल्दी छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए जाएंगे कि आप ओसीडी की गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं। अब ओसीडी की गुलामी के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे ओसीडी के गुलाम हो जाते हैं और कैसे ओसीडी अपना मनचाहा काम हमसे करवाती है, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोवैज्ञानिक काउंसलर डॉक्टर कपूर सिंह। तो हम बात करते हैं ओसीडी के विचारों में हम कैसे जकड़ जाते हैं। धीरे धीरे हमें पता ही नहीं लगता और हमें एक हैबिट बन जाती है, जिसके कारण जो भी विचार आया मन में वो एक्शन हमें करना पड़ता है। नहीं तो हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, न जाने अनेक तरह से हमें दुखी होना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को विचार आया कि मुझे हाथ धोने की जरूरत है, हाथ गंदे हो गए हैं, तो क्या होता है, उसको हाथ धोना पड़ता है। जब तक वो एक्शन नहीं करेगा वो विचार बार बार उसके मन में आता रहेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, और उसके मन में अनेक तरह की बेचैनी, घबराहट, सांस का फूलना या रुकना ऐसा उसको महसूस होने लगता है। बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या करता है, घबरा जाता है और जल्दी से हाथ धोने की क्रिया करता है। तो वो क्या है, हम एक तरह से ओसीडी की गुलामी कर रहे हैं। कंटामिनेशन ओसीडी में यही होता है कि गंदगी से हमें डर बना रहता है। कहीं गंदगी देख ली, बाहर देखी हो चाहे दूर हो हमसे, लेकिन नजर आ गई तो हमें नहाने की जरूरत है, कपड़े बदलने की जरूरत है। इस तरह के अनेक तरह के विचार उनके मन में आते रहते हैं और वो ओसीडी की गुलामी के कारण उनको उसके ऊपर एक्शन करना पड़ता है। नहीं तो फिर बार बार फिर उनको वो विचार आता रहता है। तो ये क्या है, वास्तव में ये एक ओसीडी की गुलामी है। और ओसीडी कैसे बन जाती है? ओसीडी तब बन जाती है जब हम बार बार एक्शन करते हैं, तो वो हमारी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है और वो हमें वैसा करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जब शुरुआती दौर होता है उसमें हमें पता नहीं लगता और हम धीरे धीरे हाथ धोने की आदत डाल लेते हैं। जैसे कहीं से मिट्टी लगी, धूल मिट्टी लगी, तो नॉर्मल बात है कि हम एक बार हाथ धोते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेफ्टी रखते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी रखते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक बार धोने के बाद सोचते हैं कि एक बार और धोना चाहिए, एक बार साबुन लगा के नहा लिए, एक बार और लगाना चाहिए, कहीं कुछ रह ना गया हो। तो धीरे धीरे वो 2 से 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे और बढ़ता ही चला जाएगा। अब नहाने में लोगों को घंटे लग जाते हैं, 1-1, 2-2 घंटे लग जाते हैं। क्या नहाने में इतना टाइम लगना चाहिए? नहीं, नहाने में मैक्सिमम 10-15 मिनट लगने चाहिए। इससे ज्यादा यदि आपको लग रहे हैं तो वो चिंताजनक बात है, उसको आप धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप 1 या 2 बार से ज्यादा हाथ धो रहे हैं, बार बार धो रहे हैं, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोई वो बात नहीं है, बार बार धोना जरूरी है। लेकिन ये वरदान भी है ओसीडी वालों के लिए कि उनको बार बार हाथ धोने से कोरोना से मुक्ति मिल रही है, बचाव मिल रहा है। लेकिन कोरोना से भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब बार बार हाथ धोने की जरूरत कब है? जब हम बाहर जा रहे हैं और किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं या बाहर की वस्तुओं को छू रहे हैं, तो हमें हाथ धो लेने चाहिए। यदि हम घर में बैठे हैं, अपने रूम में अकेले बैठे हैं, तो हमें बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। हम वहां से बाहर जाएंगे, कुछ भी चीज लेके आएंगे, तो हमें हाथ धोने की जरूरत है। यदि अकेले हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह ओसीडी की बात कर रहे थे। ओसीडी में जब हमें बार बार घबराहट हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये सोच लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। जब भी कभी भी आप ये देखना करके, एक दिन में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको यदि हाथ धोने की आदत है, 5 बार हाथ धो रहे हो, आप 3 बार धो के देख लीजिए। 1 बार धोने के बाद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बस इनफ, मैं अब और नहीं धोने वाला। फिर विचार आएगा, नहीं 1 बार और धो लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 बार और धो लेना। लेकिन तीसरी बार फिर आएगा तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है कुछ देर के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं धोने वाला, क्योंकि एक बार पहले विचार आया कि 1 बार धो लेते हैं, ऐसे एक एक करके न जाने कितनी बार धो लूंगा। तो आप उसको स्टॉप कर दो। कुछ देर घबराहट होगी, बहुत ज्यादा जब घबराहट होने लगे तो 1 बार और धो लेना कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं। तो उसके बाद में क्या है, जब तीसरी बार आपने हाथ धो लिया, यदि 5 बार की आदत है, हैबिट है, तो 3 वाले 2 कर सकते हैं, 2 वाले 1 कर सकते हैं। इसी तरह 10 वाले 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जो ज्यादा जिसमें एबिलिटी है वो 2-3 बार में ही अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि डर से डरने की जरूरत नहीं है, डर को डराना है, डर के सामने डटे रहना है आपको। अब वीडियो वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें देखा होगा कि डर के आगे जीत है। उसी तरह ओसीडी में भी क्या है, डर के आगे जीत है। तो आपको किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसका सामना कीजिए। इसी तरह रिलीजियस ओसीडी की बात करते हैं, उसमें क्या है, किसी
भगवान के बारे में गलत विचार आ रहे हैं, पेशाब न करूं, क्या आपने आज तक किया है? या भगवान को गाली दी है? और दी है तो क्या उसने सामने से आपको गाली दी है? कभी नहीं दी। विचार ही तो है। गाली आ गई तो वो हमारी एक फीलिंग होती है, जस्ट फीलिंग है। कोई बात नहीं, कुछ गलत हुआ होगा, हमने भगवान से मांगा और भगवान ने हमें नहीं दी है, तो आ सकती है फीलिंग। किसी से हम अपेक्षा रखते हैं और जब वो पूरी नहीं करता, इंसान हो चाहे भगवान हो, तो हम उसके प्रति कुछ न कुछ गलत जरूर यूज करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। इंसान के लिए भी नहीं करना चाहिए किसी को गाली देना, या ये एक गलत बात है। लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आप इस तरह से आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। एक बार विचार आया, दूसरी बार आप सोच लो कि मुझे भगवान के बारे में विचार आने से कोई बात नहीं है, मैं कोई एक्शन तो नहीं कर रहा ना, पेशाब तो नहीं कर रहा ना, गाली दे रहा हूं तो कोई बात नहीं, फीलिंग थी आ गई, लेकिन अब नहीं आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप कंट्रोल करें। यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। मात्र 20-21 दिनों में आप ठीक हो सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन काउंसलिंग लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते हैं।